पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है, जहां बिहार की राजनीति में रातों रात हुए इन बड़े घटना के बारे में आज सुबह सवेरे हम चर्चा करने बैठे हैं। लेकिन आज आपको रातों रात दिखाएंगे नहीं, सुनाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश फोन कॉल पे बने हैं, फोन लाइन पे रत्नेश है। तमाम मुद्दों पर रत्नेश से आज फोन पे ही चर्चा करेंगे। तो रत्नेश, खतरे में है क्या सीएम नीतीश? देखिए, बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही हैं कि उनकी पार्टी जदयू का क्या होगा। नीतीश कुमार आने वाले भविष्य में क्या कुछ अपनी रणनीति तय करेंगे, अगला बदलाव, अगला कदम क्या होगा। इन सब के बीच में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से लोकसभा 2024 के दरमियान अपने पार्टी को बड़े मजबूती के साथ आगे लेकर बढ़ रहे थे, नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया कि अभी भी उनके जो पावर है वो खत्म नहीं हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, तब उनके जी। स्वास्थ्य को लेकर के, उनके दिमागी हालत को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे थे और ये चर्चाएं उठ रही थी कि नीतीश कुमार अब बिहार में राजनीतिक रूप से संन्यास लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार राजनीति के अंतिम पायदान की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां से एक गुड रिटायरमेंट डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार रिटायरमेंट इस समय कर जाते हैं जिस समय पार्टी में कोई भी उनकी कुर्सी, उनका पद संभालने को अभी तक तैयार नहीं है, मतलब कि उनका विकल्प अभी तक जदयू के अंदर नहीं मिल पाया है। नीतीश कुमार के इस जबरदस्त परफॉर्मेंस से हर पार्टियां काफी मतलब सशंकित हो गई। भारतीय जनता पार्टी भी काफी सशंकित हो गई कि उसे लगता था कि अरे, नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ऐसे में हमारे पास विकल्प है कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और मौके का फायदा हम कुछ इस तरीके से उठा सकते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ सकते हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी, ये कहना जल्दबाजी होगा। राजद भी इस मौके की तलाश में थी कि पार्टी तोड़ करके सरकार बनाई जाए, तमाम प्रक्रियाएं जो है वो कर ली जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पावर को दिखाया और उन्होंने साबित कर दिया कि नीतीश आज भी उतने प्रासंगिक हैं बिहार की राजनीति में जितने पूर्व में जितने रहा पहले करते थे। हम्म कहा जाता है हम्म ना कि एक सूर्य है, सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह भ्रमण करते हैं। तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ही वो सूर्य हैं, उनके आसपास बहुत सारे ग्रहण अभी तक भ्रमण कर रहे हैं। अब कब लंबे समय तक करेंगे नीतीश कुमार? देखिए, विधानसभा का चुनाव भी इसकी तैयारी के लिए, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है तो वो जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। अब देखिए, इन सब के बीच में नीतीश कुमार को डिमोरलाइज करने के लिए, जदयू पार्टी को डिमोरलाइज करने के लिए, या क्या कहा जाए, या अफवाह कहा जाए या कुछ कहा जाए, कल हमने देखा नीतीश कुमार के आवास पर एक लेटर पहुंचता है और कहा जाता है कि नीतीश के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है और अलकायदा अलकायदा ग्रुप से। जी अलकायदा हाँ। ग्रुप के नाम से मैसेज आया। सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा जी मामला इस प्रकार था कि धमकी भरा एक ईमेल आता है सीएमओ के आधिकारिक ईमेल आईडी पर और धमकी ईमेल से चौंकाने वाली बात यह थी कि सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी लिखने के साथ ही अलकायदा ग्रुप लिखा हुआ था। पुलिस की अगर कहा जाए तो सीएमओ के सरकारी मेल आईडी पर मेल आया, सीएमओ को बम से उड़ा दिया जाएगा। बिहार के स्पेशल पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इसे हल्के में लेने की कोशिश ना करे। मेरा अलकायदा ग्रुप के नाम से भेजा गया था, मेल अलकायदा ग्रुप के नाम से भेजा गया था। अब इसको लेकर के हड़कंप मच गया। ये 16 जुलाई की शाम को भी ये मैसेज आया था। ये जो मैसेज था पूरा 16 जुलाई को जी आया था। जी 2 अगस्त को फिर। हाँ। हाँ, 16, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, लोगों को लगा कि ये फर्जी। लेकिन फिर दोबारा आता है और दोबारा आने के बाद इस तरीके से उड़ाने की धमकी। देखिए, बिहार में या फिर जिस तरीके से देश भर में अलकायदा ग्रुप, अलग अलग तरीके के आतंकी संगठन है, वो किसी भी वक्त अगर उनकी बड़ा मैसेज देते हैं तो उन्हें हल्के में बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि पटना पुलिस, एटीएस या फिर जो एक तरीके से कहा जाए कि खुफिया एजेंसियां हैं, इसका जांच पड़ताल करेंगी और ये जो पूरी प्रक्रिया है कैसे इसे निपटा जाए। नीतीश कुमार की सुरक्षा अब मुझे लगता है कि दुगुनी तिगुनी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि उनके हाँ, ऊपर वहाँ पे जो स्पेशल फोर्सेस खड़े किए गए हैं जी कार्यालय के आगे। जी जी कार्यालय के आगे नीतीश कुमार के आसपास भी स्पेशल फोर्सेस रहेंगी, क्योंकि उनकी आपने देखा होगा कई बार उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। तो ये बेहद जरूरी जी भी है नीतीश कुमार को अभी बिहार की राजनीति में बने रहना और उनकी सुरक्षा को बढ़ाए रखने के लिए। जी जी। रत्नेश, मेरा दूसरा जो टॉपिक है जिस पर भी चर्चा है वो दिलीप जायसवाल को अब ये पद मिला, कुर्सी मिली, इसके बाद अब मंथन का दौर शुरू हो गया है बीजेपी में। ये दिलीप जायसवाल बेशक बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो वो बिल्कुल एक्शन में है।
संगठन में बदलाव के साथ साथ बहुत सारी परिस्थितियों को बदलना है उनको, और इस वजह से आपने देखा होगा कि वो धड़ाधड़ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। शीर्ष नेताओं से मुलाकातें लगातार जारी है। नित्यानंद राय पहुंचे हुए थे, आपने देखा गिरिराज सिंह पहुंचे हुए थे, और जी, केंद्रीय स्तर के मंत्री पहुंचे हुए केंद्रीय थे। स्तर के मंत्री पहुंच रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 25 चुनाव और उसके पहले होने वाले उपचुनाव को लेकर के बहुत सारी अपने संगठन में बदलाव को लेकर के खूब चर्चाएं करनी है, बातचीत करनी है कि भाई संगठन कैसे बदला जाए। संगठन के अंदर संगठन कई लोग चला रहे थे, कई लोगों की नाराजगी थी। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम बड़े बदलाव करें। और आपने देखा होगा सम्राट चौधरी, देखिए भले ही वो बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि सम्राट चौधरी की कई लोग बातें नहीं मानते थे। उनको लगता जी, था कि सम्राट चौधरी उतने राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। सम्राट चौधरी बहुत बड़ी मतलब इतना जल्दी इतना कुछ मिल जाना, सम्राट चौधरी बहुत सारे लोगों को पच भी नहीं रहा था। तो बीजेपी ने देखा वक्त का तगाजा उन्होंने मापा और देखा कि नहीं, ये इससे तो क्या होगा, संगठन में इतर बितर हो जाएगा, हम कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पाएंगे इस वजह से। और बिहार में जातीय समीकरण को भी देखा गया, तो इस वजह से उन्होंने दिलीप जायसवाल को वापस से बैठाया। एक जायसवाल जो पूर्व में बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, उनके समय बहुत जी, जबरदस्त परफॉर्मेंस भी था, तो दिलीप जायसवाल को बैठाया गया। और उन्होंने आज एक बयान दिया कि तेजस्वी यादव पर, जो आरक्षण पर लगातार तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, नहीं उन्होंने कहा कर रहे हैं। हाँ। कि नेता प्रतिपक्ष के पास थेटरोलॉजी की डिग्री है और लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का जो आरक्षण का मामला है वो लगातार आप देखेंगे कि किस तरीके से तूल पकड़ रहा है। जो कोटा के अंदर कोटा की बातचीत कही गई थी, इस पे चिराग पासवान भी नाराज चल रहे हैं कि कोटा के अंदर कोटा हो जाएगा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इस पर जी, स्पेशल कुछ अलग तरीके की चर्चा करनी चाहिए, अलग तरीके की बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सबको अपनी कुर्सी का डर है। कोटा के अंदर कोटा अगर बन जाएगा तो जो क्रीमी लेयर की बातचीत हो रही है, उन क्रीमी लेयर्स को अपना आरक्षण छोड़ना पड़ जाएगा। बाकी लोगों के आरक्षण, उनके आरक्षण में मतलब एक तरीके से समझिए तो कटौती हो जाएगी। जो आरक्षण जी, उनको मिल रहा है वो आरक्षण वो फिर नहीं उनका मिलेगा। बंट जाएगा सारा। अब जी, बटेगा तो जी, कम आरक्षण होगा, बटेगा तो अन्य लोगों को जी, मिलेगा, तो फिर वो कैसे मतलब आगे अपना सब कुछ प्लानिंग रणनीति बना सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की चर्चाएं चल रहा है। दिलीप जायसवाल अब देखिए बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, उपचुनाव भी होना है, तो उपचुनाव में भी वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं। उपचुनाव में चारों जगह पर एनडीए को मजबूत करना है, नहीं तो अगर उपचुनाव में हार गए तो समझिए बीजेपी के लिए आने वाला वक्त 2025 का काफी मुश्किल भरा हो सकता है। और इस जी, वजह से जी, दिलीप जायसवाल लगे हुए हैं। एक भी दिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो बैठे नहीं होंगे, मुझे लगता बैठे है। नहीं हैं। लगातार वो घूम रहे हैं इन सभी प्रदेशों में, तो अच्छा, ये 4 जगह जहाँ उपचुनाव है वहाँ के भी अधिकारी को बुलाकर समझा रहे हैं कि चुनाव है, उपचुनाव है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया ना कि अब की बार क्या है कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को समझा के रखना है। जी, जी, पिछली बार क्या, इस बार ही 2024 चुनाव में बहुत जगह कार्यकर्ता नाराज थे और उन्होंने वोट ही ट्रांसफर नहीं कराया, वोट ही नहीं दिलाया। इस वजह से हुँ, कई सीटें डैमेज हो गई भारतीय जनता पार्टी की। तो वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं को पकड़ मजबूत बनानी है। देखेंगे बिहार के हर जिले में एक कार्यक्रम उन्होंने बांध दिया है। कार्यकर्ताओं से हुँ, हम मिलेंगे, बूथ हुँ, स्तर के सभी जो संगठन के अलग अलग जिलों के जो संगठन है उनसे जाकर हम बातचीत करेंगे, वन टू वन इंटरेक्शन। यही तो चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और यही चीज शायद सम्राट चौधरी चूक रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने बीजेपी ने सारी परिस्थितियों को समझा और जाकर के अंततः वो काम फाइनली उसको करना पड़ा जो सम्राट चौधरी नहीं कर पाते थे। तो मुझे लगता है दिलीप जायसवाल काफी एक्टिव है, और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में बड़ा बदलाव बीजेपी के अंदर होगा। होगा। अच्छा रत्नेश, इसके बाद पहले तो तेजस्वी यादव मॉनसून सत्र में नहीं पहुंचते थे, जो संवैधानिक रूप से प्रक्रिया थी वहाँ, लेकिन आजकल अब आरजेडी में भी वो नहीं पहुंच रहे हैं मीटिंग बुलाने के बाद। कैसे देख रहे आरजेडी में अगर पहुंच जाएंगे तो कैसे प्रशांत किशोर की पार्टी में आरजेडी के कार्यकर्ता शामिल होंगे, आरजेडी के लोग कैसे शामिल होंगे, फिर लेटर निकाल के कैसे उनको रोकना पड़ेगा। देखिए तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, ये पता नहीं क्या ऐसा हो गया है उनके पार्टी के अंदर कि भाई उनका नेता ही एकदम सुस्त पड़ गया है। जिस हैं? नेता के बदौलत, जिस नेता को देख करके कार्यकर्ता पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, पार्टी में अपनी अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, वो नेता ही बिल्कुल शांत हो गया है एकदम। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए तेजस्वी यादव के महिला विंग्स की आज बैठक थी, मुझे लगता है कल एक बैठक थी, और इस बैठक में महिलाएं इंतजार करती रह गई तेजस्वी यादव का जी, कि जी, अब जी। नेता हमारे आएंगे, अब आएंगे तो बैठक होगी, कार्यक्रम चालू होगा। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा राजनीति में इंटरेस्ट रह नहीं गया है। तेजस्वी यादव
राजनीति में इंटरेस्ट अगर लेते तो इस तरीके के संगठन में, इस तरीके के जो महिला कार्यकर्ता है, भाई महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है, और उन महिला के वोट बैंक में अगर आपको सेंधमारी करनी है 25 के चुनाव में, तो कैसे करेंगे? उनके लिए एक रणनीति तो बनाए। बेशक आपकी तबीयत खराब है, बेशक आप इलाज करा रहे हैं, लेकिन क्या 1 घंटे के लिए भी आप समय नहीं निकाल सकते हैं? समय नहीं निकाल क्या सकते। 1 घंटे के लिए भी उन महिलाओं के बीच में नहीं जा सकते हैं? जी। तो ऑफिशियली आके आप वोट बताइए, सभी लोगों को जाके बताइए कि तबीयत खराब है, नहीं आएंगे। आपने ऐसे बोल कर नहीं जाना, ये बोल गलत के नहीं जाना काफी असर डालता है। और देखिएगा, यही सब वजह है कि अलग अलग पार्टियों में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक करके घुस रहे हैं, और आरजेडी धीरे धीरे खाली हो रही है। जी, और जी। आरजेडी तो अगला सवाल मेरा इसी पे है, आरजेडी खाली हो रही है, इस पे आप समझ रहे हो? राजद को एक बड़ा झटका लगा। कल ही आपने देखा किस तरीके से एक के बाद एक बड़े बड़े लोग शामिल होते चले गए जदयू के अंदर में, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मतलब नुकसानदायक है तेजस्वी यादव के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। अगर इस तरीके से तेजस्वी यादव करेंगे तो कैसे उनके कार्यकर्ता मतलब टिक रहेंगे, पाएंगे। टिकेंगे कैसे? ये कहीं ना कहीं बड़ी क्षति है। तो अच्छा, मानसून सत्र में भी तो ये सवाल उठ रहे हैं कि हमारा नेता तो आया ही नहीं है, हम किसके बदौलत? भले उनके वो बोल रहे हैं कि हम सब तेजस्वी यादव हैं। देखिए, घर का अगर गार्जियन ही टाइट नहीं होगा तो जी। कैसे मतलब घर चलेगा? घर का अगर गार्जियन तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई हम मतलब अपने पार्टी के गार्जियन हैं, या फिर अपने पार्टी के मुखिया, भले मुखिया लालू प्रसाद यादव हैं, तो लालू प्रसाद तो नहीं जाएंगे ना हर जगह घूमने के लिए। जी, जी, जी। लालू प्रसाद यादव तो नहीं जाएंगे ना हर जगह घूमने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मतलब मुझे लगता है कि डैमेज कर सकता है तेजस्वी यादव को आने वाले वक्त में। और इस हालांकि जब लालू यादव मेन रोल पे थे तभी भी वो जमीनी नेता कहलाते थे, जमीन पर उतरते थे। तेजस्वी यादव मुखिया हैं राघोपुर के विधानसभा जी। क्षेत्र के, कितने दिन वो गए? हाँ, तो बिल्कुल। जब भी जाते हैं, अगर कोई समस्या लेकर के जाता है कि सर मेरे यहाँ समस्या, कहते हैं पटना आओ, हम पटना में मिलेंगे। आप बताइए, हाँ, तो क्या? विधायक जी पटना में रहते हैं, अपने क्षेत्र में एक दिन भी नहीं जाते हैं, और मतलब काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनको मुझे लगता है कि और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं तेजस्वी को डैमेज करने में। अच्छा रत्नेश, प्रशांत किशोर का आज रोड शो था। प्रशांत किशोर ने चैलेंज कर दिया है कि 2 अक्टूबर को अब एक हम लॉन्च करेंगे और जनता हमारे ही तरफ रहेगी। जिस तरीके से आज भीड़ थी उनके सभा में, को भी तो टेंशन बढ़ रही होगी तेजस्वी यादव। बिल्कुल बढ़ रहे होगे। देखिए, प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, और वो अच्छे से जानते हैं राजनीति कैसे बिहार में या फिर देश में, बिहार के अन्य जिलों के लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना, उनको अच्छे से पता है। जी, जी। और इस वजह से उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया। अब इन्फ्लुएंस करने का नतीजा ये है कि आरजेडी को लेटर निकालना पड़ रहा है, बीजेपी को भी 2 दिन बाद लेटर निकालना पड़ेगा, जदयू को भी निकालना पड़ सकता है कि रुक जाओ भाई, मत जाओ। प्रशांत किशोर पांडे हैं, प्रशांत किशोर अलग तरीके की राजनीति करते हैं, आप क्यों जा रहे हैं उनके पास? लेकिन सच्चाई यही है कि प्रशांत किशोर ने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है बिहार में, और चिंता का विषय तेजस्वी यादव के लिए है, चिराग पासवान के लिए है, नीतीश कुमार के लिए है, और बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय बन रहा है। चलिए, तो सुना आपने रत्नेश से हमने तमाम मुद्दों पर बात की, और क्या कुछ रत्नेश बता रहे थे। अब आज की भी जो खबरें होंगी वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल रातों रात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।